তিনি নভেম্বর 20 সালমারি তাংসালো TDADC खुमुलुंग एग्रीकल्चर हॉर्नग HDFC बैंक परिवर्तन प्रोजेक्ट लॉन्च इवेंट एबा पांदा खलाइजाका बुबाग्रानी मानजाक मुंबाई तिप्रासा आमचायो हामक्राय ते आजुमुंगलाम फार्मुंगते ओ सामुंगबतां इयागो नाजाखा पांदावो कगनार थानेबो बुबाग्रा शाखा HDFC बैंक बाय बिसिक थामनि बागै 35 करोड़नि CSR रां रखा ककचखा बुबाग्रा शाखा तिप्रासा आमचायो हामक्रायनानै हिंके नांगो रोंस्रोंमु नांगो काहाम साक दुक मांगदुक थिनां kaham unani bagi hingke nango reng serengmu shaka bubagra tinino o evento bubagrano karibo manjaka TDADC hapangni CEM Purnochandra Jamatia manjaka TDADC hapangni EM Robindro Deborma MLA Bishojit Kolai MDC Ganesh Deborma kari manjaka TDADC hapangni CEO Rabel Hemendra Kumar manjaka North East Zone Zonal Head Pramit Konwar Akosam Jotono Kolungka Chibai Aparo Honorable CM Purnochandra Jamatia, our HDFC Zonal Head, Mr. Konwarji, MLAs Bishojit Kolai, EM Rabindra Debarma, EM Kamal Kolai, MDC Ganesh Debarma. Actually, हम बेसिक ऑफ थकला हम ज्यादा बात नहीं करेगा सिर्फ एक बात मैं सबको क्लियरली बोलना चाहता हूं अगर आपको तिब्रासा का डेवलपमेंट करना है तो आप लोग 5-6 जगह पे मत जाइए एक जगह में कॉन्सेंट्रेट कीजिए और उसमें सबसे अच्छा रिजल्ट दिखाइए क्योंकि लोगों को भी देखना चाहिए कि HDFC ने 25 करोड़ रुपए का CSR का काम लिया है 3 साल के और अगर आप एक जगह पे अच्छे से काम करेंगे तो लोग भी याद करेंगे कि आपने एक जगह में ठीक से काम किया हमारे মনে একই কথা ছিল শিক্ষা শিক্ষারে লাইনে আপনার বিচার করতে হবে কেন কি শিক্ষা না থাকলে আমাদের নেক্সট জেনারেশন এখানে অনেক গুরুই আছে আমাদের লেডিজ উমা আপনার শিক্ষার উপরে ইনভেস্টমেন্ট করেন কেন কি আজকে আপনি দেখতে পারবেন আপনি দেখবেন কি আমাদের নেক্সট জেনারেশন কাছে আমার মেয়ে ছেলের কাছে ভালো শিক্ষা না পেলে ওরা কালকার কেউ জায়গাতে চাকরি পাওয়া যাবে না he will not be able to do business health অনেক মহিলা আছে এখানে আবার কষ্ট হয় হাসপাতালে ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি চাইল্ড বার্থ আমাদের হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক নেই এই জায়গাতে আপনি অনেক সময় কি হয় কি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে চাইল্ড বার্থ সার্জারি হয়েছে কিছু কষ্ট আছে রক্তের দরকার আছে ব্লাড ব্যাংক নেই আগরতলা যাও আগে যাও ব্লাড ব্যাংক ইজ এসেনশিয়াল আমাদের কাছে খেরিপাড় হাসপাতাল আছে এখানে আপনি করতে পারেন আপনার কিছু নতুন কনস্ট্রাকশন তো করতে হবে স্পোর্টস अगेन আমাদের ত্রিপুরাতে बिगेस्ट प्रॉब्लम আছে কি ड्रग्स आप ड्रग्स से लोगों को बाहर कैसे निकालें स्पोर्ट्स म्यूजिक फिटनेस साल में एक बार योगा डे करने से कोई फिट नहीं बनता तो अगर एक जो सुनील छेत्री ने किया है जो विराट कोहली ने किया है जो सचिन तेंदुलकर ने किया है जो दीपक कर्माकर ने किया है वो कोई नेता नहीं कर सकता देश का नाम ऊपर किया मेरी कॉम ने देश का नाम ऊपर किया
ये कोई पॉलिटिशियन नेता से नहीं होगा। और अगर हम लोग भी अपना, आप मणिपुर में देख लो, ऑलमोस्ट 100 फुटबॉलर्स साल का 10 से 15 लाख कमा रहा है। मिजोरम में कमा रहा है, मणिपुर में, मेघालय में कमा रहा है। और अगर त्रिपुरा में भी हमने स्पोर्ट्स में थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया तो एक फिटनेस भी बढ़ेगा, स्पोर्ट्स भी आएगा। और अगर त्रिपुरा से एक नेशनल लेवल प्लेयर हमारा आ जाए तो एक खिलाड़ी के लिए 1000 लोग इंस्पायर होंगे। So sports and for स्किल बिल्डिंग। अच्छा है कि यहाँ में आपने डक फार्मिंग किया है, पोल्ट्री फार्म कर रहे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा, मेरा यहाँ में जो पुमा है, जो बुरी लोग हैं, यहाँ में जो इब्रासा लोग हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि इनके बच्चे लोग सुअर, मुर्गी और हांस को पाले। मैं चाहता हूँ कि इनके बच्चे के हाथ में लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो। और अगर हमको ये देना है इनके बच्चे लोगों को, क्योंकि अगर आज मैं इनके बच्चे को बोलूंगा कि बकरी को पालो, तो अगरतला में बच्चा एजुकेशन प्राप्त कर रहा है, एआई सीख रहा है, कंप्यूटर सीख रहा है, और हमारा बच्चा अगर पूरा जिंदगी सुअर पालेगा, रेगल में काम करेगा, तो हमारा बच्चा का क्या भविष्य होगा? तो स्किल डेवलपमेंट में आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोगों का सेक्युलरिटी, हम लोगों का भविष्य को आप तो कुछ नहीं है। हम लोग सिर्फ पॉलिटिशियन को प्रोड्यूस करेंगे, भाषण को दिखाएंगे, लेकिन अगर आपका घर में, आपका कामी में, आपका गांव में अगर 1 या 2 ऑफिसर निकल गया, 1 या 2 एंटरप्रेन्योर निकल गया, तो पूरा गांव बदल सकता है, पूरा डिस्ट्रिक्ट बदल सकता है, पूरा राज्य बदल सकता है। सिर्फ नेता प्रोड्यूस करने से कुछ नहीं है। आज के दिन में खुद अपने पॉकेट से 40 यूथ को, लड़का है, लड़की है, तिपरासा है, नॉन तिपरासा है, मैं 40 लोगों को अपने पॉकेट से एंड थ्रू ओरिएंटल आईएएस कोचिंग एकेडमी मैं उनको स्कॉलरशिप दे रहा हूं कि वो कल आईएएस ऑफिसर बने, टीसीएस ऑफिसर। ये साल 40, अगले साल 70, उसके बाद 100। लेकिन अगर उस 40 स्टूडेंट से अगर 5 या 6 भी स्टूडेंट आईएएस ऑफिसर या टीसीएस ऑफिसर या आईएफएस ऑफिसर बन गए, तो सिर्फ उनका भला नहीं होगा, पूरा राज्य का भला होगा। आज भी हमको देखना पड़ता है कि बाहर से कोई आईएएस ऑफिसर आएगा, राजस्थान से आएगा या केरला से आएगा, महाराष्ट्र से आएगा, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा बात है, लेकिन हम लोग कब अपने राज्य से आईएएस ऑफिसर पैदा करेंगे? मेरे सीएम ने बोला कि आप हमसे कंसल्ट करो, हम लोग अपने एरिया के बारे में ज्यादा जानते हैं, लेकिन जिस दिन हमारा खुद का अपना गांव से, खमथिंगबाड़ी से हो, दसदस से हो, आनंद बाजार से हो, जिला जहां से भी हो, साबरूम ढलाई से हो, अगर अपना एक आईएएस ऑफिसर मिलता है जो डीएम बनता है, जो एसडीएम बनता है, जो एक दिन चीफ सेक्रेटरी बन सकता है, जो सीईओ बन सकता है पीडीएडीसी का, उस दिन आप सोचो कितना हम लोग अपने लोगों को हेल्प कर पाएंगे। तो उसका जो हेल्प आईएएस ऑफिसर, टीसीएस ऑफिसर आसमान से तो नहीं करेगा। हमारा एजुकेशन सिस्टम यहाँ में ठीक नहीं है। तो अगर हम अपने यूथ को कोचिंग सेंटर बनाकर ट्रेनिंग दे सके तो अपना राज्य का भला। सो आई एम इंसिस्टिंग ऑन दैट। और फाइनली आई नो आप नहीं जानते, नहीं बोलिए कि पासरा दिल में चोट लगता है, रिग्नाइट इज द वर्ड। और
अगर हमने हमारा औरत लोगों को स्किल डेवलपमेंट दिया, आज नागालैंड का शॉल विदेश में बिक रहा है। आज कांजीवरम साड़ी पूरा दुनिया जानता है। तो हमारा वीसा देखना है, हम लोग क्यों नहीं मार्केटिंग कर सकते? क्योंकि हमने कभी इन्वेस्टमेंट नहीं की। मैं चाहता हूं कि जिस दिन हम लोग अपने क्लोथिंग्स को, वस्त्र को, हम लोग इसको भी हाईलाइट करें। हम लोग बोलते हैं मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया तो मेड इन असम में भी होना चाहिए। मेड इन इंडिया तो मेड इन मेघालय में भी होना चाहिए। मेड इन इंडिया तो मेड इन त्रिपुरा भी होना चाहिए। मेड इन इंडिया सिर्फ बॉम्बे या महाराष्ट्र या गुजरात में क्यों हो हमेशा? तो उसके लिए भी आपका CSR है। मिस्टर पोवर हैज सेड, प्रेमजीत पोवर हैज सेड, ब्रांडिंग नाम कीजिए। मेघालय में आज लाकाडोंग टर्मरिक हल्दी सब लोग जानते हैं। चेरापूंजी का हनी शहर सब लोग जानते हैं। नागालैंड से भूत जलोकिया राजा देव जी बोलते हैं, सब लोग जानते हैं। आसाम का चाय पूरा दुनिया जानता है, आसाम टी, दार्जिलिंग टी। तो हम लोग त्रिपुरा से एक चीज ऐसा क्यों नहीं प्रोड्यूस करते हैं जिससे पूरा दुनिया भी जाने? सिर्फ नेता को प्रोड्यूस करना है, MLA बनाना है, MDC बनाना है, वो नहीं। अपना राज्य से भी एक चीज तो बना के दिखाए। पॉलिटिक्स से भी बड़ा एक लक्ष्य होना चाहिए। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि यू आर अ वेरी बिग बैंक। HDFC हिंदुस्तान का सेकंड बिगेस्ट बैंक है, लेकिन लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। और अगर आपने 25 करोड़ रुपया कमिट किया है CSR के लिए रूरल एरिया में त्रिपुरा के लिए, तो ये 25 करोड़ रुपया ऐसा जगह में जाना चाहिए जहां से लोगों को भी लगे कि हाँ, HDFC ने अच्छा काम किया और हमारे लोगों का, हमारा राज्य का भला हुआ। And finally to the bank HDFC, thank you very much। आपने तो ये प्रयास किया है, इसके लिए मैं आज यहाँ में आपको बोल सकता हूँ ये करो वो करो। कितना बैंक है जिसने कुछ किया है? 1 रुपया लोन नहीं मिलता है हम लोगों को। सिर्फ पैसा को लोग लेकर बैंक में रखो। आपने तो तभी भी वो CSR पे काम किया है, लेकिन दूसरे बैंक को भी समझना चाहिए। आपको सेकंड बिगेस्ट बैंक बनने का कोई दरकार नहीं। आपके पास पैसा कम हो सकता है HDFC से, लेकिन प्रयास करने में क्या नुकसान है? लेकिन nobody has done that and I appreciate HDFC Bank for taking that step. I thank you, and that you have offered your services itself means that there are good people, right thinking people in the right positions. I thank the NGO as well. आप एक बार आके मुझसे मिलिए। मैं भी थोड़ा जानता हूँ त्रिपुरा के बारे में। मैं अपने लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। मैं इनके हाथ में सिर्फ पैसा नहीं, मैं इनके बच्चे के भविष्य को ठीक करना चाहता हूँ, और वही इंपॉर्टेंट है। और अगर ये हम कर पाएंगे, अगर एक माँ को लगे कि HDFC और आपके NGO ने उनका जिंदगी को बना दिया, तो वो आशीर्वाद ना सैलरी से बहुत बड़ा है, पैसे से बहुत बड़ा है। आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद बहुत बड़ा है। And to the ADC, I appeal that आप लोग भी थोड़ा सा कम्युनिकेशन में रहिए। प्लीज थोड़ा सा ढलाई, साउथ त्रिपुरा, उन्नकोटी डिस्ट्रिक्ट, कंचनपुर, उस एरिया में बहुत प्रॉब्लम, पानी का बहुत प्रॉब्लम है। गर्मी के टाइम में बच्चे लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता। स्कूल बना है लेकिन छत लीक कर रहा है। बिजली, बारिश के टाइम पानी तो मिल जाता है पीने के लिए, लेकिन बिजली 4-4 दिन तक नहीं आता। तो वहां पे भी थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आएगी, आप जितना लगाओगे उसका आधा हम लगाएंगे।
लेकिन रिजल्ट दिखाना है। और अगर हमने अपने औरत लोगों को, विभिन्न लोगों को हमने अगर उनका हाथ मजबूत किया ना, तो उनका हस्बैंड को भी फायदा है, उनके बच्चे को भी फायदा है। तो विमेन को भी एक स्पेशल एरिया में हम लोगों को हेल्प करना चाहिए। एंड फाइनली टू एवरीवन, आई नो आपको वेट करना पड़ा, मैं बहुत बिजी रहा हूं, मैं नॉर्थ ईस्ट का खानसा करने का कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं समझ चुका हूं कि अगर एक है तो स्ट्रॉन्ग है, अलग अलग जाएंगे तो किसी को कुछ नहीं। ये भी अगर आप क्लस्टर डेवलपमेंट कर रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी दैट वी हैव टेकन द इनिशिएटिव। स्कूल में जो काम किया है वेरी गुड, और भी करना है, और अपने लोगों के चेहरे में हमको मुस्कुराहट देखना है। आई वांट टू सी माय पीपल, आपका जो गरीब दिख रहा था, आपका मुख में मुझे मुस्कुराहट देखना, आपका हंसी देखना। और जिस दिन हम लोग इसको मैक्सिमम कर सकेंगे, जिंदगी में भगवान ने सब कुछ दिया, पैलेस दिया, पैसा दिया, लेकिन एक चीज अभी भी हमको प्राप्त करना है, स्वर्ग में जगह कर चाहिए तो आपका कर्म बोलेगा। HDFC has given us an opportunity. I know that you spoke Hindi till only class 3. I spoke Hindi after class 10. But I learned Hindi. जो मुझे पसंद नहीं करते थे वो बोलते थे उन्हीं तो बांग्ला बोलते पारे ना, अपना भी बांग्ला बोले। थोड़ा दिन बाद बोलेगा उन्हीं को पढ़ो बोलते पारे ना, हमसे मत पढ़ो। थोड़ा दिन के बाद बोलेंगे इंग्लिश में बोलता, व्हाई नॉट, मैं क्यों इंग्लिश बोलूं? हमारे बच्चे लोग बंगाली मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे और मंत्री का बेटा इंग्लिश मीडियम में जाएगा? नहीं, हमारा गरीब की प्रजा भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाकर इंग्लिश सीखेगा। ठीक हो सका? हाँ, होगा। और ये तब होगा जब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, प्राइवेट एंटरप्राइजेस, कंपनीज who are making, who are doing good work for India. Tata is doing great work, and now HDFC is doing great work. When we join hands, not for our benefit, but for their benefit, उनका benefit। बस यही बोलकर बेलाई बेलाई में हम भाई तुलुंखा, and thank you once again to everyone for having invited all of us। और ये एक शुरुआत है, ये अंत नहीं है, और अंत नहीं होगा अगर शुरुआत और दिल सफा होगा। बेलाई में हम भाई तुलुंखा, Tikrasa, I love you. Tikrasa, Doha, I love you.